गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 3 श्लोक 3। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही कहा है कि इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं, ज्ञानी जनों का ज्ञान योग और योगियों का कर्म योग। भगवान ने अर्जुन के लिए निष्पाप शब्द का प्रयोग किया है। इससे लगता है कि अर्जुन द्वारा पूछा गया प्रश्न भगवान को प्रिय लगा है। ज्ञान की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि मलिन अंतःकरण में ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न ही नहीं होती और न वह उपासना की ओर उन्मुख होगा। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि संसार में ये दोनों मार्ग, ज्ञान योग और कर्म योग, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। दोनों मार्ग ईश्वर के पास पहुंचने के लिए हैं। 6 शास्त्र जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, इसलिए कि संसारी मनुष्यों की वृत्तियां भिन्न भिन्न हैं और प्रत्येक अपनी वृत्ति व शक्ति के अनुसार चले। ज्ञानी योग भी उपासना और कर्म का समर्थन करते हैं और कर्म योगी भी कर्म पर जोर देते हैं। दोनों का अंतिम ध्येय है आत्मदर्शन। योग से भी चित्त स्थित होता है तथा आत्मपद प्राप्त होता है और निष्काम कर्म करने से भी अंतःकरण शुद्ध होगा। तत्पश्चात ज्ञान होगा और अंत में आत्मा का प्रकाश होगा। भगवान ने अर्जुन से आगे कहा कि मेरी मति के अनुसार तो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों आवश्यक हैं। जैसे पक्षी दोनों परों से ही उड़ सकता है। यूरोप में शिक्षक बच्चों की रुचि देखकर आरंभ से ही उसके अनुसार भिन्न भिन्न विद्याएं उन्हें देते हैं। इसी कारण से वे विद्या में अधिक और शीघ्र उन्नति कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ बच्चों को आरंभ से ही समान विद्या दी जाती है, फलतः अपेक्षित उन्नति नहीं होती। जिज्ञासु को उसकी बुद्धि और वृत्ति के अनुसार कर्म योग, उपासना या ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। इस कर्म योग का अर्थ निष्काम कर्म है। कुछ लोगों का मन भक्ति में नहीं लगता, ऐसे लोगों को शुभ कर्म करने की आवश्यकता है, इसलिए कि उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अंतःकरण की शुद्धता का बड़ा प्रमाण यही समझना चाहिए कि जब कोई परमात्मा के ध्यान में बैठे तो मन अन्य किसी तरफ जाए ही नहीं। ऐसी स्थिति भी परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती है। श्लोक 4। मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कामता को प्राप्त करता है और कर्म फल से छूट जाता है, और न ही कर्मों को त्यागने मात्र से ही सिद्धि यानी ईश्वर प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। श्लोक 5। क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। निसंदेह सभी मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश यानी कि विवश हैं, लाचार होकर कर्म करते हैं। करना ही पड़ता है, स्वभाव है इंसान का। कर्म करने के सिवा मोक्ष कदापि नहीं मिलेगा। सच्चा सन्यासी भी कर्म अवश्य करेगा। जब तक शरीर है तब तक खाना पीना, घूमना फिरना आदि होते रहते हैं। ये कर्म न भी करें तो भी मन अवश्य ही कुछ न कुछ विचार करता रहेगा। विचार करना भी तो कर्म है। भगवान का अभिप्राय स्पष्ट है कि अंदर यह ज्ञान भी हो कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, तथा साथ ही साथ कर्म भी करता रहे। अतः उन्होंने अर्जुन को पहले ज्ञान का उपदेश दिया और उसके बाद कर्म योग का। यदि वे केवल कर्म चाहते तो पहले ज्ञानोपदेश नहीं देते, और यदि वे उन्हें केवल ज्ञान में प्रवृत्त करना चाहते तो कर्म योग का वर्णन ही क्यों करते। हम अपनी बुद्धि से काम लें
अथवा ऋषि मुनियों के अनुभव को स्वीकारें। यह स्पष्ट है कि कर्म और ज्ञान दोनों अनिवार्य हैं। यदि ज्ञान नहीं है और केवल कर्म करते रहेंगे तो उनका फल मिलता रहेगा तथा जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। परम ज्ञानी ऋषि मुनियों ने भी कर्म करना नहीं छोड़ा। याज्ञवल्क्य, राजा जनक और वशिष्ठ मुनि ये सब पूर्ण ज्ञानी थे। इसके बावजूद उन्होंने संध्या वंदन, हवन आदि सारे कर्म विधिवत किए। राजा जनक ने 1000 कपिला गौएं जो सोने के सींगों वाली मालाओं तथा मखमली वस्त्रों से श्रृंगारित थी, तैयार रखी थी कि जो मुझे ब्रह्म ज्ञान देगा उसे ये भेंट स्वरूप दूंगा। अनेक ऋषि मुनि पंडित आए पर कोई भी समर्थ न हुआ, परंतु मुनि याज्ञवल्क्य ने आते ही अपने शिष्य से तत्क्षण कहा, इन सब गौओं को खोलकर मेरे आश्रम में ले चलो। राजा ने कहा, स्वामिन पहले ज्ञान तो दीजिए। उन्होंने उत्तर में कहा, राजन मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है। और सचमुच उन्होंने राज दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को जीतकर राजा को पूर्ण ज्ञान दिया। ऐसे ऋषि भी सब कर्म यथा नियम किया करते थे। रामायण में वशिष्ठ मुनि के लिए कहा गया है कि जब वे श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाने के लिए भरत के साथ गए थे तो अपने साथ संध्या वंदन के सब पात्र आदि और हवन सामग्री भी लेते गए तथा नियमानुसार संध्या वंदन एवं हवन करते रहे। तात्पर्य यह है कि ज्ञानवान कभी कर्म का त्याग नहीं करते। उपासना और भक्ति भी सूक्ष्म कर्म हैं। सच्चे ब्रह्मवेता पुरुष जिनकी वृत्ति प्रति क्षण आत्मा में है वे भी कर्म कर रहे हैं। भगवान का कहना है कि केवल कर्म से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ज्ञान भी अनिवार्य है। भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन आजीवन लड़ाइयां लड़ता रहे, पर निष्काम कर्म करके अंतःकरण शुद्ध करे और मोक्ष प्राप्त करे। महाराज लोकमान्य तिलक आधुनिक युग में एक महर्षि थे और राष्ट्रीय नेता भी। ज्ञानवान तो थे ही, परंतु कर्म पर बहुत जोर देते थे। एक बार वे लाहौर में व्याख्यान देने गए, जहां उन्हें व्याख्यान से 2 घंटे पूर्व तार मिला कि आपके पुत्र का देहांत हो गया है। प्रबंधकों ने कहा कि आज आप व्याख्यान न दें, परंतु उन्होंने कहा, व्याख्यान क्यों न दूं? आत्मा अजर अमर है, शरीर ही नश्वर है। इतने ज्ञानवान थे, पर अपने ग्रंथ रत्न गीता रहस्य में उन्होंने कर्मों पर अधिक जोर दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारतवासी कर्म छोड़कर कर्महीन हो गए हैं और वर्णाश्रम पद्धति विकृत हो चुकी है। और भगवान का भी यही उपदेश है। श्लोक 6। जो अज्ञानी व्यक्ति कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती रोककर इंद्रियों के भोगों का मन में चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात पाखंडी कहा जाता है। एक व्यक्ति महात्मा के स्वांग में बैठा था। किसी प्रेमी या भक्त को आते देखता था तो तत्काल सुखमनी साहब की अंतिम अष्टपदी पढ़ना शुरू कर देता था, मानो संपूर्ण सुखमनी का पाठ लगभग पूरा कर चुका है। दर्शकों के आने पर कहता, आइए बैठिए, अभी पाठ पूरा करता हूँ। नगर भर में बहुत प्रशंसा फैली, परंतु क्या परमात्मा देखने वाला नहीं है? कहना होगा कि वह परमात्मा को अंतर्यामी एवं सर्वज्ञ नहीं समझता था। परमात्मा हमें अनेक पदार्थ देते हैं, वह किसी अन्य को दिखाकर नहीं देते, परंतु हम जो थोड़ा सा भजन पाठ करें वह दूसरों को दिखाने के लिए होता है क्या? ये कर्म तो हम अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही करते हैं ना, कि ईश्वर पर एहसान करने के लिए। दिखावा करने से तो हमारा अंतःकरण और भी अधिक मलिन होगा और परमात्मा भी प्रसन्न नहीं होंगे। परंतु हम ऐसा समझते हैं कि हम ईश्वर की अतिशय भक्ति करते हैं, जिसका कुछ पुरस्कार या पारिश्रमिक मिलना चाहिए। पहले ही हम अनेक अवगुणों से भरे पड़े हैं, फिर यह पाखंड भी करें तो अवगुण कम होने के बजाय बढ़ेंगे ही ना। एक अंतर्यामी को प्रसन्न करने से ही लाभ होगा। वह संतुष्ट हुआ तो सारा संसार संतुष्ट होगा।
जैसे किसी पर कोई उच्चाधिकारी प्रसन्न होता है तो अन्य जन तो क्या, पर निम्न स्तरीय अधिकारी भी उससे मृदु व्यवहार करते हैं। बाह्य पाखंड तो अंततः इस संसार में भी प्रकट हो जाता है, तो परमात्मा के पास कैसे स्वीकार होगा। कलयुग में प्राय पुत्र पौत्र आज्ञाकारी नहीं होते। इसका कारण यह है कि हमारे मन भक्ति रहित एवं मलिन है। कलयुग में प्राय पुत्र पौत्र आज्ञाकारी नहीं होते। इसका कारण यह है कि हमारे मन भक्ति रहित एवं मलिन हैं और परमात्मा उन पुत्र पौत्रों के हृदयों में बैठकर हमें दुत्कार एवं धिक्कार पूर्ण शब्द कहते हैं, ताकि हमारे भीतर वैराग्य उत्पन्न हो। पूर्व काल में लोग प्रभु भक्ति किया करते थे तो उनके पुत्र पौत्र आदि भी उनकी सेवा करते थे। ईश्वर तो हमारा मोह भंग करने के लिए बहुत कुछ करता है, पर हम पुनः पुनः मोह जाल में जाकर फंसते हैं और परमात्मा की भक्ति सच्चे हृदय से न करके केवल दिखावे के लिए, वाहवाही के लिए करते हैं और पाखंडी बनते हैं। श्लोक 7। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके निष्काम होकर कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। यदि कोई गृहस्थी हो परंतु उसका मन ईश्वर में अनुरक्त हो और इंद्रियां शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो तो वह प्रभु के निकट है। नहीं तो चाहे कोई मनुष्य पर्वत कंदराओं में जाकर बैठे तो भी सिद्धि नहीं पाएगा। संसारी व्यवहार में भी ऐसा ही है। यदि कोई पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानता है तो पिता उसे पसंद नहीं करता, और जो पुत्र आज्ञा पालन करता है, सेवा शुश्रूषा करता है, वही पिता को प्रियतर होता है। परमात्मा भी हृदय की सच्चाई पर प्रसन्न होते हैं, न कि बाह्य दिखावे पर। श्लोक 8। भगवान फिर से कहते हैं, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूपी कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठतर है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकेगा। अंतःकरण शुद्धि के लिए निष्काम कर्म करने चाहिए। तत्पश्चात आत्मबोध के लिए क्षोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु से मंत्र ग्रहण करके अनुष्ठान करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकेगा। जैसे नाविक के बिना नौका उस पार नहीं जाएगी, वैसे ही पूर्ण सतगुरु के बिना चाहे बड़ी बड़ी साधनाएं क्यों न की जाएं, सब व्यर्थ हैं। पूर्ण सतगुरु वही है जो जिज्ञासु को पार पहुंचाए। वह मन के सारे रोग दूर कर देता है और समस्त आंतरिक एवं बाह्य अभिलाषाएं पूर्ण कर देता है। भगवान तो अर्जुन को कर्म योग और ज्ञान योग के दोनों मार्ग दिखाना और ग्रहण कराना चाहते हैं। केवल कर्म योग ऐसा है जैसे नाविक रहित नौका, तथा केवल ज्ञान योग ऐसा है जैसे नौका रहित नाविक। दोनों अनिवार्य हैं, नौका भी और नाविक भी। जो नौका को चलाकर जिज्ञासु को पार पहुंचाए, मनुष्य जन्म मिला ही है स्वयं को पहचानने के लिए। यदि यह कार्य भी नहीं किया तो बाकी इस संसार में अमूल्य योनि प्राप्त करके हमने क्या किया। शास्त्र तो स्पष्ट कहते हैं कि नित्य कर्म नियमानुसार नहीं किए जाएंगे तो पाप लगेगा। तात्पर्य यह है कि परमात्मा ने जो समय संध्या वंदन हवन आदि ध्यान उपासना सत्संग के लिए और जो दिन व्रतों एवं उपवासों के लिए निर्धारित किए हैं, वह समय और वे दिन अगर हम आध्यात्मिक कर्मों के बजाय सांसारिक कर्मों में लगाएंगे तो ईश्वर हमसे विमुख हो जाएंगे। फलतः हम लोभ आदि विकारों के वशीभूत होकर कई बुरे कर्म कर बैठेंगे। जब परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है और उसमें वह कुछ कमी नहीं करता, फिर भी यदि हम वे कर्म न करें तो महाकृतघ्न कहे जाएंगे, और कृतघ्नता जैसा पाप संसार में कोई नहीं है। श्लोक 9। जो कर्म यज्ञ परमेश्वर के निमित्त
या अन्य संसार में किए जाते हैं वे बंधन रूप हैं। अतः हे अर्जुन, तुम फल की इच्छा को छोड़कर परमात्मा के निमित्त भली प्रकार कर्म करो। हवन और अन्न सत्र को भी यज्ञ कहा जाता है। इस श्लोक में यज्ञ का अर्थ है ईश्वर। वेदों में कहा गया है यज्ञ विष्णु भगवान का नाम है। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि कर्म चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हो, पर यदि ईश्वर अर्पित नहीं किए गए तो ये कर्म हमें बंधन में डालेंगे और जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। पर यदि ये कर्म ईश्वर अर्पित कर दिए जाएं, भगवान को अर्पण कर दिए जाएं, तो न केवल ये बंधन से मुक्त करेंगे, पर जो पुराने हमारे बंधन हैं उनको भी काटेंगे, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। एक नगर में एक संत आए। नगरवासी अनेक प्रेमी उनके पास आते थे और तन एवं धन से उनकी सेवा करते थे। एक गरीब महिला भी दर्शन करने और सत्संग लाभ लेने आया करती थी। उसने भी चाहा कि संत को भोजन खिलाऊं, पर पैसे की कमी थी। यद्यपि उसका एक पुत्र था, लेकिन वह कमाता कुछ नहीं था। अंततः प्रेम भाव उछल पड़ा और एक दिन संत को भोजन के लिए निमंत्रित किया। संत ने भी उसका सच्चा प्रेम देखकर स्वीकृति दे दी। निश्चित दिन पर इस महिला ने न केवल दाल चपाती का प्रबंध किया, जिसे संत ने स्नेह के साथ खाया। महिला के मन में था कि यदि उसके पास बहुत कुछ होता तो वह खूब पूरी पकवान, खीर, हलवा, फल इत्यादि संत को खिलाती। तो सदैव भावना और प्रेम के जो संत भूखे होते हैं तो वे स्वाद पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। संत ने इस महिला के मनोगत प्रेम भाव को जान लिया। उन्होंने प्रभु को अरदास की, प्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस माता के मन में जो भावना या कामना है, कृपा कर उसे पूरा कीजिए। ईश्वर के पास तो संतों का ही बोलबाला है। हुआ यह कि उस महिला के पुत्र का भाग्य खुल पड़ा और रिद्धियां सिद्धियां उसके द्वार पर आईं और वह बड़ा धनवान हो गया। तत्पश्चात माता तथा पुत्र दोनों साधु संतों की खूब सेवा करने लगे। उनके पड़ोस में एक धनवान रहता था। उसकी पत्नी ने इस महिला से पूछा, बहन, तुम्हें यह धन संपत्ति कैसे प्राप्त हुई? संतों के आशीर्वाद से ही कृपा हुई है, महिला ने उत्तर दिया। पड़ोसिन ने पूछा, तुमने संतों को क्या खिलाया पिलाया जो वे इतने प्रसन्न हुए? बहन, मैंने तो उन्हें केवल दाल चपाती खिलाई थी, महिला ने पड़ोसिन को बताया। सोचा कि संत शायद दाल चपाती से ही संतुष्ट होते हैं, सो इसने भी एक बार संत को भोजन के लिए निमंत्रित किया। इतने सारे पदार्थों के होते हुए भी उसने केवल दाल चपाती बनाई। हृदय में न तो प्रेम था और न श्रद्धा, केवल लोभ था। संत आए, उसने दाल चपाती प्रस्तुत करते हुए कहा, स्वामिन, हम गरीब हैं, कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। संत को ज्ञान था कि यह धनवती है, इसके पास बहुत पैसा है। जब प्रचुर मात्रा में धन पदार्थ हो तो उन्हें सेवा भी धन से ही करनी चाहिए। मन से सेवा वह करें जिनके पास धन न हो। महात्मा ने उससे कहा, सब ठीक है, आपको मन की भावना का फल मिलेगा। हुआ भी ऐसा, और उनका धन प्रतिदिन नष्ट होता गया। उन्होंने कहा था ना कि मैं गरीब हूँ, हम गरीब हैं, तो उनका धन नष्ट होता गया। संत के सामने उन्होंने कपट किया। माया तो आनी जानी है। यदि धन का उपयोग उत्कृष्ट दिशा में न हुआ तो निकृष्ट दिशा पकड़ेगा। नीति शास्त्र में लिखा है, धन का उपयोग धर्म की दिशा में न हुआ तो या तो चोर ले जाएंगे, या आग या बाढ़ में बह जाएगा, या फिर बीमारी में चला जाएगा। फल की इच्छा छोड़कर परमात्मा के निमित्त कर्म करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।